नहीं, सर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका सानिध्य केवल आप लोग को नहीं हम लोग को भी मिलता रहा है। और आज जब ये घोषणा हुई कि राजकीय सम्मान सर को मिलने वाला है, हम लोग देखकर इतने प्रसन्न हुए क्योंकि हम लोग को लगा कि चलो आज वारसलीगंज क्षेत्र से एक ऐसे व्यक्ति का चयन हुआ जिन्होंने आज बीके साहू के माध्यम से बच्चों में आर्थिक समृद्धि का जो बीज बोया था वो आज सफल हो गया। सरकार की नजरों में आज सर की जो विचार थे वो कहीं ना कहीं परिपक्वता के साथ आगे बढ़ी। अब सर से दो शब्द, उसके बाद हम लोग प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, फिर स्वागत समारोह होगा। सर धन्यवाद। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जी ट्यूटोरियल के नींव डालने वाले मोती सर को। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने सम्मानित राधेश्याम सर को। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने अनुज सम्मानित विवेक सर को। इस वारसलीगंज का वह एक दौर था जहां कोचिंग क्या होता है किसी को पता ही नहीं था। और ये त्रिदेव जो हैं, यही वो त्रिदेव हैं जिन्होंने जी ट्यूटोरियल की नींव डाली और आज आप लोग यहां तक पहुंचे हैं। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इन तीनों शिक्षकों के जैसे टीचर से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं। ये वाकई में आप लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। शिक्षक सम्मान मैं समझता हूं एक शिक्षक के लिए सम्मान जो विद्यार्थियों के द्वारा दिया जाता है वही सबसे बड़ा सम्मान होता है। मुझे यह कहने में कहीं भी संकोच नहीं है कि आप लोगों के द्वारा वह प्यार, स्नेह, सम्मान मिलता रहा और आज राजकीय सम्मान से सम्मानित होकर मुझे ऐसा लगता है, और लगता ही नहीं बल्कि पूर्ण रूपेण यही सत्य ही है कि यह सम्मान मेरा नहीं, मेरे उन तमाम विद्यार्थियों का है जो 2007 से लेके 2025 तक के हैं। उन तमाम शिक्षकों का है जिन्होंने मेरे कदम से कदम मिलाकर के चला और उनके सहयोग से मैं आज राजकीय शिक्षक सम्मान प्राप्त कर सका। मैं एक अपने शिक्षण कार्यकाल में वर्ग के साथ साथ कुछ ऐसे समाज के ज्वलंत मुद्दे रहे हैं जिसको मैं हमेशा उसके ऊपर कुछ ना कुछ करता रहा हूं विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से, उनके सहयोग से। उसी के माध्यम के अंतर्गत कैलाश सत्यार्थी का नाम तो सुना होगा ना, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं। उनका एक अभियान सिर्फ देश ही नहीं देश के बाहर भी चलता रहता है, बाल श्रम, बाल उत्पीड़न के ऊपर। मुझे बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ उनके साथ कुछ काम करने का, वित्तीय जागरूकता से संबंधित। इसमें बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जिन्होंने कभी आरबीआई का एग्जामिनेशन मेरे साथ दिया था। क्या 2015 के कोई पास आउट नहीं है, उसके बाद वाले हैं। अच्छा, तो वित्तीय जागरूकता के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर, और मैं अब यहाँ ज्यादा क्या कहूँ, मैं आप लोगों से
आप लोगों के माध्यम से समाज को एक संदेश जरूर देना चाहूंगा। आज के परिवेश में वह बहुत जरूरी भी है। वित्तीय जागरूक बने, पेड़ लगाएं, बच्चों का बचपन बचाएं, और विद्यार्थियों आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग अभी 5G जमाने के विद्यार्थी हो ना, तो इसलिए मोबाइल छोड़ें, किताब पकड़ें। इन संदेह, और मैं चाहूंगा एक थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि अब यहाँ सब 12th के विद्यार्थी हैं, 10th और 12th के विद्यार्थी हैं। यहाँ से आपकी जर्नी जो है ना, वो सिर्फ आपकी नहीं रहेगी। अभी तक यहाँ तक की जो जर्नी होती है ना 10 और 12, वो सिर्फ अपनी होती है। जैसे मर्जी आया पढ़ा, मर्जी आया खेला, मर्जी आया बदमाशी किया, ठीक है। लेकिन यहाँ के आगे की जर्नी आपकी जो होगी, वो सिर्फ आपकी नहीं होगी, आपके परिवार के लिए होगी, आपके स्वयं के फ्यूचर के लिए होगी, आपके आगे आने वाले दिनों में आपके बाल बच्चों के लिए होगी। आप कैसा फ्यूचर देना चाहते हो अपने परिवार को, अपने समाज को, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और मैं हमेशा कहता हूं, अभी कष्ट या बाद में कष्ट, अभी कष्ट या बाद में कष्ट, अभी कष्ट कर लो ना, जीवन भर आराम करोगे। 5 साल कष्ट कर लो, 55 साल आराम करोगे। 95 में नहीं बोलूंगा, 55 साल आराम करोगे, ठीक है। अच्छा लगेगा। मैं इस उम्मीद से आप तमाम विद्यार्थियों को दिल से कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूंगा। और आप लोग हमेशा अपने प्रगति पथ पर अग्रसर रहें, एक ऊंची से ऊंची ऊंचाइयों को प्राप्त करें। इस जी ट्यूटोरियल का एक ऐसा चैनल तैयार करें कि हर 10 और 12 के बोर्ड में कम से कम एक विद्यार्थी टॉप 10 में जी ट्यूटोरियल का हो। करेंगे 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 प्रयास करना चाहिए। हम सफल हो ना हो अलग मामला है, लेकिन ईमानदारी से 100% हमने प्रयास करना चाहिए। मैं वह दिन देखना चाहूंगा। धन्यवाद। और अब पहले